फराह, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। यू बैक रिसेंटली लॉस्ट योर फादर और आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, हम लोग सारे मादियत के पीछे हैं। इवन मीडिया से जुड़े लोग जो है हर वक्त शो ऑफिज्म, फॉरेन टूर्स, विजिट्स, बाहर की दुनिया। वालिद को खोया है। कितना जरूरी होता है वालिद वालदा का साया सर पे हो? वालिद और वालदा के होने का जो एहसास है ना, वही बहुत बड़ा होता है। वो अगर आपके साथ आपके घर में मौजूद नहीं है और दुनिया के किसी भी कोने में ना, आपको पता है वो हैं, और जब वो नहीं होते तो ये ना होने का जो एहसास है, वो बता नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। वो जगह जहाँ मेरे अब्बा बैठा करते थे, मैं वहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। वो बेडरूम जिसमें मेरे पास काफ़ी अर्सा रहे हैं, जहाँ वो सोते थे, मुझसे उसका दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी, मतलब यू कैन नॉट बियर इट। नहीं, बहुत मुश्किल। और जब अब्बा थे ना, तो हम हँसते थे, मुस्कुराते थे, झगड़ते थे, अब्बा कभी डाँटते थे, तो उस वक़्त नहीं होता था, ये सोचते ही नहीं आप कि ये चले जाएँगे, आप नहीं सोचते। अब्बा, मुझे याद है कि अब्बा चारपाई पे थे और उनका चेहरा ढका हुआ था। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी रही, मुझसे किसी ने पूछा कि अब्बा का चेहरा देखा है? मैंने उनको यूँ करके देखा, मैं मैं ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि मेरे वाले अब यहाँ नहीं रहे। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने वो चादर हटाई, मैंने अब्बा का चेहरा देखा कि वो मेरे अब्बा नहीं थे। वो तो देखते थे और मुझे कहते थे, मेरा बेटा, मेरी मानू, माथा चूमते थे, हाथ चूमते थे। फिर मैंने उनके हाथ को पकड़ा। ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ लोगों से सवाल ये करता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि इन लाइफ हम इतने बिजी होते हैं, मैं इतना बिजी होता हूँ, वी नेवर केयर कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं। हम उनको थोड़ा टाइम दे दें, उनसे जाके मिल लें, उनके पास बैठ जाएं। ये जो आजकल आईफोन्स और इनकी दुनिया में है, मादियत की दुनिया में है, पैसे यूं लुटाई जा रहे हैं, इन्होंने भी चले जाना है। ये कुछ नहीं है, अफ़ान दुनिया की ये सब दौलत, शोहरत, कमाई यही रह जानी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक मिली, मैंने अपने वालिद साहब के साथ बहुत वक़्त गुज़ारा। मैंने अपनी हर सोशल एक्टिविटी ख़त्म करके, अपनी जॉब छोड़ के मैं वालिद साहब के साथ वक़्त गुज़ारती थी। मैं खुद उनके साथ हॉस्पिटल जाती थी, मुझे किसी पे एतबार नहीं था कि मैं, शायद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मोहब्बत कि मेरे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। कुछ कुछ मेरे ख़ानदान वाले कहते थे कि तुमने कब्ज़ा कर रखा है अपने अब्बा पर, किसी और को तुम करने कुछ नहीं कहती। मुझे इतनी दुआएँ देते थे अफ़ान, इतनी दुआएँ देते थे कि मैं बता भी नहीं सकती कि दिन में मुझे हज़ारों बार वो दुआ देते थे। और मैं बस ऐसे वो ही कहती थी कि वो दुआ चेंज कर लेना, एक पैटर्न पे दुआ देते थे, तो कहते बताओ क्या दुआ दूँ? कहती नहीं, नहीं मैं मज़ाक कर रही हूँ आपसे। फिर वो कहते थे खाना आज ये हम मँगाते हैं दोनों माँ-बेटी बैठ के खाना। ऑल्दो मेरी वालिदा ने एक मुझसे बेटी के लिए वालिद कितना इम्पोर्टेंट होता है? बेटी के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट होता है, सहारा होता है, बाज़ू बेटी बच्चे का तो रिश्ता ही और होता और होता है। मेरी पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी, बहुत मैं कम उम्र थी, 5 साल शायद। तो अम्मा ने है। माँ ने नफरत नहीं कराई वालिद नहीं, से? हम्म कभी इतनी मतलब 5 साल की आप थी और आपके वालिद की डाइवोर्स थी, मतलब, लेकिन स्टिल यू फील माँ तो नफरत, जिसको छोड़ जाए मर्द, वो औरत तो उसकी औलाद से नफरत करा देती। छोड़ जाना शायद किस्मत में था, कुछ फैसले नफरत नहीं कराई, कभी माँ ने नहीं कराई। हम जाते थे, ददियाल जाते थे हम, समर वेकेशंस आया करती थी, वक़्त गुज़ारते थे। मेरी अम्मा मेरी फूफियाँ हैं 3, उनसे अभी भी मिलती हैं। मेरे वालिद साहब बीमार थे, इंसानियत का रिश्ता तो है ना, रिश्ता टूटा है, इंसान तो है ना, जो एक दुनियावी ताल्लुक था वो ख़त्म हुआ है। तो ये एहसास का रिश्ता होता है। मेरी माँ ने कभी अब्बा के लिए ऐसी चीज़ नहीं हमारे दिल में डाली। नहीं डाली, जबकि यूजुअली जब डाइवोर्सेस हो जाती हैं तो औरत बदला ही ये लेती है कि औलाद को मुतनफिर कर देती है बाप से। औरत तो रिश्ते में रहते हुए बाज़ औक़ात ये करती है कि औलाद को अपना कर लेती है। और रिश्ते में रहते हुए भी मुतनफिर। तो ये कितनी औरतों के लिए देखिए, इनकी पेरेंट्स एग्जाम्पल हैं कि 5 साल की ये थी जब वालिद वालदा अलहदा हो गए, इवन देन उन्होंने बाप से मुतनफिर नहीं किया बेटी को।